हाँ दोस्तों, आपसे बता दें कि जो ऑनलाइन फ्रॉड है ना, वो रोज नए नए तरीके लेकर आता है। और आप देखे होंगे आजकल कोई ऐसा तरीका नहीं बचा है जो आपको ठगने का मौका नहीं छोड़े। आप देखते हैं किस तरह से ऑनलाइन रोज नई नई ठगी का मामला प्रकाश में आता है। और अभी एक नया मामला आ रहा है, एक नया भी नहीं, हालांकि पुराना, इससे पहले भी ऐसा मामला हो चुका है। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बता दूं, ये अभी जोर पकड़ रहा है सिलीगुड़ी में, जब देखा जा रहा है कि लोगों के नाम पर पैसे मांगे जा रहे हैं। और इसमें भी हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके नाम लेकर पैसा मांगा जाता है। अब आप ही मान लीजिए कोई बहुत बड़ा शहर का अगर नामी आदमी है, उसके नाम पर अगर कोई आपको फोन करता है कि भाई मैं मुसीबत में फंस गया हूं, मैं हॉस्पिटल में हूं, तत्काल मुझे 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, मुझे 4 लाख रुपए की आवश्यकता है, तो आप सोचेंगे कि भाई इतना बड़ा आदमी है, मांग रहा है, तो जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो लोग क्या कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे पैसे दे रहे हैं, या फिर लोग बेश में बढ़ जाते हैं कि भाई अचानक से ये आदमी पैसे क्यों मांग रहे हैं, तो बहुत पैसा वाला है, फिर पैसे क्यों मांग रहा है। और ऐसे एक दो नहीं, कई तरीके और कई जो शिकायतें हैं वो सिलीगुड़ी में देखी जा रही है। दर्जनों शिकायतें हमारे पास खबर समय में भी आई है। यहाँ तक कि जो मेरी पुत्री है उसके नाम से भी कई लोगों से पैसे मांग लिए। और ये पैसे जो है आपके पास कॉल के माध्यम से भी पैसे मांगे जा सकते हैं, आपको व्हाट्सएप मैसेज करके भी पैसे मांगे जा रहे हैं, यहाँ तक कि जो फेसबुक का मैसेंजर है उसके माध्यम से भी पैसे मांगे जा रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपसे 2 लाख या 4 लाख ही मांगे जाए, और हो सकता है कि वो आपसे 200, 400, 500 ही मांग सकते हैं। कहेंगे कि मैं बहुत जरूरत में पड़ गया हूँ, भाई साहब मैं फंस गया हूँ, मुझे 1000 रुपए की तत्काल जरूरत है। आप सोचेंगे कि यार ये नाम तो जाना पहचाना है, तो कर देते हैं। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि ये एक रैकेट चल रहा है और लोगों को नाम पर, विशेषकर जो सिलीगुड़ी शहर के प्रसिद्ध नाम है उनके नाम पर लोग फोन करके या व्हाट्सएप कॉल करके या फिर मैसेंजर कॉल करके आपसे पैसे मांगते हैं। और आप अगर बिना इंक्वायरी के देते हैं तो फंस जाएंगे। ऐसे एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला हम लेके आए हैं। सिलीगुड़ी के भगवती प्रसाद डालमिया शहर के जाने माने बुजुर्ग हैं, जाने माने एक हस्ती है और समाज सेवी भी है, व्यवसायी भी हैं। अब ये मामला आया है कि उनके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। कई जगह से इनके पास में फोन आया, इनके पुत्रों के पास में फोन आया कि भाई आपके पिताजी 2 लाख रुपए मांग रहे हैं, क्या बात है। और इसी को लेकर ये चिंतित हो गए कि ऐसा अगर है तो और भी कितने लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा होगा। हो सकता है आपके पास में भी ऐसा फोन आया हो, या हो सकता है कोई आपके नाम से ऐसा फोन कर रहा हो, तो आप सावधान हो जाइएगा। लेकिन फिलहाल हम भगवती जी डालमिया हैं, उनसे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले उनके पुत्र बिमल डालमिया जो कि व्यवसायी है, और उनसे हम बातें करते हैं कि क्या पूरा मामला है, किस तरह से कॉल आया, किसने किया। और जो हमारे पास सूचना आ रही है उसमें तो एक व्यक्ति इनके नाम पर 2 लाख रुपए दे भी चुका है। ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि फ्रॉड है। बिमल जी डालमिया है, पहले इनसे बातें करते हैं। बिमल जी, क्या मामला है पूरा? बात यह है कि अभी देश में एक मतलब कि पैसे लूटने की एक मशीन की तरह वो लोग लूटने की चेष्टा कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो साधारण व्यापारी है वो लोग फंस जाते हैं। अभी मेरे पास में श्याम चिंगोई वाला का फोन आया, और मतलब कि प्रदीप सेतानी जलपाईगुड़ी से फोन आया। 3 महीने पहले लक्ष्मण बंसल से भी 2 लाख रुपये की डिमांड की गई। उन्होंने कह रहे हैं कि मैं भगवती प्रसाद डालमिया बोल रहा हूँ, मुझे कलकत्ते में 2 लाख रुपया चाहिए। वो 2 लाख रुपया, मेरा भांजा बीमार है, बहुत सीरियस है। तो लोग क्या सोचते हैं कि भगवती प्रसाद डालमिया फोन कर रहे हैं, 2 लाख रुपये की क्या बात है, इसलिए वो लोग रुपया देना भी चाहते हैं। लेकिन जब ये श्याम चोंगीवाल के पास में आज में फोन आया है कि भाई मैं 2 लाख रुपया मुझे चाहिए, मेरा भांजा बीमार है, तो श्याम चोंगीवाल ने क्या किया कि वो मेरे भैया के फोन करके पूछ लिया कि क्या बात है, आपको 2 लाख रुपए की क्या दरकार पड़ गई। बोले ऐसी क्या बात हुई। बोले ऐसे से मेरे पास में फोन आया था, मैं तो देने वाला ही था, तब मैं दिया नहीं हूं मैं। तो इस टाइप की घटना जब पता लगा तो मैं भी आज में ये चीज को छक पड़ गया। पापा से बात की तो पापा ने कहा कि मैं तो पैसे की हम लोग को क्या दरकार थी, हम लोग तो ऐसा कोई बीमार भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ठग और एक साइबर के तरह वो लोग का एक काम कर रहा है, एक गैंग काम कर रहा है। इसके बाद में पुलिस जो खालपड़ा आउट पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, मतलब कि घोष मिनमे घोष है, उनको मैं फोन करके जो वो नंबर आया था उसकी जानकारी मैं दिया हूँ, और श्याम चोंगली वाला का नाम बोला हूँ, और प्रदीप सितानी का भी नाम बताया हूँ कि इनके यहाँ पर फोन आया है, आप इंक्वायरी करिए। और हम कल में लक्ष्मण से तो 2 लाख रुपया 3 महीना पहले ले भी चुके हैं। इन्हीं के आपके पिताजी के नाम पर ही? पिताजी के नाम पर ही लिए हैं।
अब मैं कल में ये साइबर में कंप्लेन कर रहा हूँ और थाना में भी एक FIR लॉन्च कर रहा हूँ। एक बात जानना चाहेंगे, ये पैसे ये लोग केस ले रहे हैं या फिर ट्रांसफर करने बोल रहे हैं? ये तो क्या करते हैं कि बैंकों के द्वारा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने बोलते हैं। हाँ। कभी बोलते हैं कि हमारे बैंक फोन पर अकाउंट है, उसमें आप ट्रांसफर कर दीजिए। बहुत सुविधा के अनुसार से वो लोग ट्रांसफर ले लेते हैं। लोग क्या शर्मा शर्मी से रुपया दे देते हैं। इन लोगों को ये नहीं पता लगता कि ये इतना बड़ा क्राइम चल रहा है। मैं सभी पब्लिक को, मतलब कि देशवासियों को और सिलीगुड़ी वासियों को ये आह्वान करता हूं, आप लोग किसी के नाम में कोई पैसा मांगे तो आप ये पैसा कंफर्म करें, नहीं तो पैसा न दे, नहीं तो आप इस जालसाजी में फंस जाएंगे। बिल्कुल, बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है ये सिलीगुड़ी शहर में। किसी के नाम से भी आपके पास में फोन आ सकता है, लेकिन आपको रहना है सावधान और पहले पूरी इंक्वायरी करनी है, क्योंकि बहुत बड़े ये नामी गिरामी इस्तेमाल नाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर छोटे जो पैसे, छोटे अमाउंट, आप मैंने शुरू में ही कहा आपसे 1000-2000 रुपए से लेकर ये 5 लाख 10 लाख रुपए तक मांगने में भी गुरेज नहीं कर रहे हैं और उसमें इस्तेमाल करते हैं बड़े नामों का। और आप कभी कभी झांसे में आ जाते हैं तो आपके पैसे बर्बाद होते हैं, जैसे कि भगवती जी डालमिया के मामले में हुआ है। बुजुर्ग हैं, 85 से ज्यादा के हैं, भगवती जी, उनसे पूछते हैं, सर क्या हुआ? मुझे अभी मालूम हुआ कि मेरे नाम से एक बहुत बड़ा फ्रॉड चलाया जा रहा है। मैं ये सब सुन करके बहुत ही आश्चर्यचकित हूँ और बहुत ही चिंता करता हूँ कि किन लोगों ने ये मुझे इस तरह के जाल में फंसाने की चेष्टा की है। मैं आपको बता दूं कि मैंने किसी को भी कोई अपॉइंट नहीं किया और न मैं कलकत्ता में हूँ और कलकत्ता से यहाँ मेरे नाम से फ़ोन करके और पैसा लेते हैं। और तो इसलिए मुझे अभी मालूम पड़ा है, हमने थाना में भी इन्फॉर्मेशन कर दी है और हम रिटर्न डायरी भी साइबर क्राइम में दे रहे हैं कि हमारे नाम से इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, जालसाजी हो रही है और हमारी बदनामी की जा रही है। लेकिन मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सभी व्यापारी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि वो किसी को एक पैसा न दें और न किसी प्रकार के इस फ्रॉड में फंसें, और आवश्यकता पड़े तो मेरे से वो डायरेक्ट कांटेक्ट करें मेरे नंबर में। और तब है मैं आप लोगों को, सभी को, हमारे व्यापारी भाइयों को, मेरे विदेशियों को, हमारे जितने भी संपत्तिक हैं, संबंधी वगैरह हैं, सभी को मैं कहता हूँ कि ये लोग बदमाश लोग जो क्राइम कर रहे हैं वो आप लोगों को लूट के ले जाएंगे और फोन से या किसी से किसी प्रकार का कोई पैसा न दें। बिल्कुल, आपके पास कभी फोन आ सकता है, हो सकता है आपके पास इनका नहीं, आपके नाम से भी कोई दूसरे को फोन कर सकता है। आप समय रहते जो भी है इस कार्यक्रम को देखो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई फ्रॉड का शिकार ना हो सकता है कि आपके नाम से कोई दूसरे को फोन कर सकता है कि मैं फला राम बोल रहा हूं और मैं हॉस्पिटल में हूं, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या मेरी परिवार की स्थिति बहुत खराब है, एक बार आप मुझे इतने रुपए ट्रांसफर कर दीजिए या दे दीजिए। लेकिन उससे पहले सावधान रहे, पूरी इंक्वायरी कर ले, क्योंकि 99% या मैं कहूंगा 100% इस मामले में फ्रॉड ही होता है। क्योंकि जिसको अगर पैसे मांगने होंगे तो वो प्रत्यक्ष आपसे आएगा या फिर बात करेगा, लेकिन इस तरह का अगर फोन आता है तो आप हो जाए सावधान, क्योंकि आपके नाम से भी कोई मांग सकता है या आपसे भी कोई जो है और फोन कर सकता है। हो सकता है मेरा ही नाम ले ले कि मैं सोनी शर्मा बोल रहा हूं और मुझे अचानक 5000 रुपए की जरूरत है। तो कृपया ऐसी बातों पर बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि ऐसा फ्रॉड चल रहा है। कई इस तरह के दर्जनों से ज्यादा मामलों में फिलहाल शिकायतें आ चुकी हैं साइबर थाने में भी, और खुद हमारे पास डेली फोन आ रहे हैं कि इस तरह के फोन आ रहे हैं, लोगों को गुमराह करके उनसे पैसे लिए जा रहे हैं। और ये मामला नया नहीं है, पहले भी इस तरह के केस हो चुके हैं, लेकिन अभी जो हाल ही की अगर बात करें तो सिलीगुड़ी में इस तरह के मामलों में बेतहाशा वृद्धि देखी गई है। आप सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो फ्रॉड है आपको चूना लगा सकता है लाखों रुपए का, जैसा कि भगवती जी के साथ में हुआ है। और आपसे ये भी बता दें, इनकी तरफ से कहा गया है कि वो मामले को थाने में ले जा रहे हैं, साइबर में यहाँ डायरी करेंगे। और मैंने कहा था कि मेरी पुत्री के नाम से भी मांगे गए थे, उसने भी साइबर थाने में डायरी की है और मामले की जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले कि हम क्यों फ्रॉड का शिकार हो, हम सावधान हो जाए, आप भी सावधान हो जाए, कहीं आपके नाम से तो कोई पैसे नहीं मांग रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम को
जागरूकता के रूप में ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और सावधान रहें, ताकि आपको चूना ना लगे और किसी और भाई को चूना ना लगे और ये जो फ्रॉड कर रहे हैं उन्हें मुंह की खानी पड़े। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।